बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो लाहौर में मजीद 1331 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मरीजों की तादाद 26,429 हो चुकी है। मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शहर में अमवात की तादाद 330 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के 2514 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 52,601 हो गई है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस से 31 मजीद अमवात होने के बाद तादाद 969 हो चुकी है। अब तक 3,38,714 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 17,560 हो गई है। अवाम से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। वायरस की अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर 1033 पर राबता किया जाए। कोरोना वायरस के वार जारी हैं, एक के बाद एक मरीज सामने आने लगे हैं। लाहौर में मजीद एक तस्दीक हुई है। मरीजों की तादाद 26,429 हो गई है, जबकि मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शहर में अमवात की तादाद की बात की जाए तो 330 तक पहुंच चुकी है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में कोरोना वायरस के 2,514 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 52,601 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 2,514 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 52,601 हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस से 31 मजीद अमवात होने के बाद तादाद 969 हो चुकी है। अब तक 3,38,714 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 17,560 हो गई है। अवाम से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर अख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। वायरस की अलामात जाहिर होने पर फौरी 1033 पर राब्ता करें। कोरोना के वार बदस्तूर जारी, हुकूमती वसाइल कम पड़ने लगे, जबकि केसेस में इजाफे से अस्पतालों में तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों के लिए जगह खत्म होने लगी। बेशतर हॉस्पिटल्स के हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU मरीजों से भर चुके हैं। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल मियो हॉस्पिटल में तकरीबन 89% हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 86% ICU के बिस्तर मरीजों से भर गए। जिना हॉस्पिटल का HDU और ICU कोरोना मरीजों से भरा पड़ा है। सर्विसेज हॉस्पिटल HDU 93%, जबकि ICU में 100% मरीज हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल और पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के HDU और ICU में नए मरीजों के लिए कोई जगह नहीं। गंगाराम हॉस्पिटल का HDU 80%, जबकि ICU 90% मरीजों से भर गया। गवर्नमेंट यकी गेट हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सिर्फ चंद बिस्तर मुयस्सर हैं। बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र वसाइल की कमी से इलाज मुआवजे की फ्राहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड में डॉक्टर गुलाम हुसैन कोरोना वायरस से बायस इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर गुलाम हुसैन सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में बतौर माहिर अमराज़ चश्म खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर गुलाम हुसैन ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अपनी रिहाइशगाह पर क्वारंटीन कर रखा है। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जामबर ना हो सके। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर गुलाम हुसैन रिटायरमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बतौर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ शुमाली लाहौर के सदर MLA गुलाम मुहय्यिद्दीन देवान पूरी फैमिली समेत कोरोना वायरस का शिकार हो गए। PTI रहनुमा ने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अपने आप को पूरी फैमिली समेत घर में करंटीना कर लिया है। गुलाम मुहय्यिद्दीन देवान ने दुआओं की दरखास्त करते हुए कहा है कि कोरोना के खात्मे के लिए कौम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होना होगा। उन्होंने कहा कि हमें खुद को और अपने प्यारों को महफूज रखने के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करना होगा। और अब कुछ बात करते हैं बजट के हवाले से। तो पंजाब हुकूमत नए माली साल का बजट कल पेश करेगी। पंजाब के आइंदा माली साल के लिए बजट का हजम 22 खरब 40 अरब रुपए होगा, जो रवा माली साल के 1,812 अरब रुपए के नजरे सानी शुदा बजट से 428 अरब रुपए यानी 23% जायद होगा। आइंदा माली साल के बजट में अखराजात की मजमूई हुजम का तखमीना 2115 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें अखराजात जारिया के हुजम का तखमीना 1778 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए लगाया गया है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 12 अरब रुपए सरप्लस होगा। पंजाब हुकूमत विफाक की तरह आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं कर रही। अखराजात जारिया की मद में प्राइमरी हेल्थ के लिए 121 अरब रुपए, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 128 अरब रुपए,
स्कूल एजुकेशन 319 अरब रुपए जबकि दीगर महकमों के लिए 618 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा बजट में प्राइमरी हेल्थ, स्पेशलाइज्ड हेल्थ, स्कूल एजुकेशन और पुलिस के अखराजात जारिया के बजट में 46 अरब रुपए इजाफे की तजवीज है। दीगर महकमों के अखराजात जारिया के बजट में 27 अरब रुपए की कटौती की तजवीज है। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए पंजाब के मजमूई आमदनी 2240 अरब रुपए में से 1433 अरब रुपए काबिल तकसीम मुहासिल की मद में मिलने का तखमीना लगाया गया है। सूबाई मुहासिल से आमदनी का तखमीना 317 अरब रुपए लगाया गया है। डोनर एजेंसियों से 133 अरब रुपए, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से 25 अरब रुपए और अकाउंट टू फूड से 331 अरब रुपए मिलने का तखमीना लगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने तमाम वज़रा और अराकीन को कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कल आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बजट इजलास 2 बजे शुरू होगा, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। तारीख में पहली बार बजट इजलास फ्लैटीज होटल में होगा। इजलास से कबल पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के अफसर और मुलाज़मीन के कोरोना टेस्ट भी करवाए गए हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन जमातों ने बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसला किया गया है कि बजट इजलास में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बताया गया है कि नून लीग की पार्लिमानी क़यादत की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि विफाक की तरह पंजाब में भी दौरान बजट इजलास भरपूर एहतजाज किया जाए। बजट में कटौती की तहरीकों समेत हर तरह से हिस्सा लिया जाए। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला। वाइस चांसलर से सिंडिकेट की चेयरमैनशिप और फैसलों का इख्तियार छीनने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यूनिवर्सिटीज के एक्ट को तब्दील करने के लिए नया कानूनी मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। नए मुसव्वदा कानून के मुताबिक सरकारी यूनिवर्सिटीज में रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स चेयरमैन सिंडिकेट के ओहदे पर तैनात होंगे। वाइस चांसलर्स की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के सपुर्द होगा। वाइस चांसलर्स अपनी मुद्दत तकर्री के दौरान सिविल सर्वेंट तस्वुर किए जाएंगे। वाइस चांसलर्स को दबाव में रखने के लिए पीडा एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। गवर्नर पंजाब बतौर चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुकर्रर करेंगे। सिंडिकेट के 4 मुंतखब मेंबरान में से कम अज़ कम 2 खवातीन होंगी। वाइस चांसलर की तनख्वाह मुकर्रर करने का इख्तियार सर्च कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा, जबकि पंजाब में 1973 से लेकर 2019 तक के तमाम यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरामीम का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम का कानूनी मुसव्वदा CD 42 ने हासिल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की ईमा पर यूनिवर्सिटीज़ एक्ट का तरमीमी मुसव्वदा तैयार किया गया है, जिसे मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटीज़ चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर का तारीखी इक़दाम। यूनिवर्सिटीज़ में तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। पंजाब की तमाम जामियात में लेक्चर्स तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाएंगे, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि कुरान मजीद हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाबता हयात है जो दुनिया की रहनुमाई के लिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का टेलीफोन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर कानून प्रोफेसर ND खान का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अपोजिशन लीडर की तबीयत से मुतालिक फिक्रमंदी का इजहार। शहबाज शरीफ को सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की जानिब से भी टेलीफोन किया गया है। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अपोजिशन लीडर की तबीयत से मुतल्लिक उनसे दरियाफ्त किया है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की जानिब से टेलीफोन किया गया, जबकि साबिक वज़ीर कानून प्रोफेसर ND खान का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से अपोजिशन लीडर की तबीयत से मुतल्लिक फिक्रमंदी का इजहार किया गया है।
جبکہ میاں شہباز شریف کو سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی جانب سے بھی ٹیلی فون کیا گیا ہے اور ان سے ان کا خیریت دریافت کی گئی ہے اور اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں شہریوں کے لیے اپنے پیاروں کی تدفین مشکل ہو چکی ہے۔ شہر خموشہ میں تدفین کا ریٹ 10,000 تک پہنچ گیا ہے، جبکہ نجی سوسائٹیز میں تدفین کے لیے تو منمانے پیسے وصول کیے جاتے ہی ہیں، لیکن شہر کے سرکاری قبرستانوں کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ میانی صاحب کی بات کی جائے تو وہاں قبرستان کمیٹی کی جانب سے برائے کچا کھاتا 250، پکا کھاتا 1,000 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ نجی سوسائٹیز میں تدفین کے لیے تو من مانے پیسے وصول کیے جاتے تھے، لیکن شہر کے سرکاری قبرستانوں کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں۔ میانی صاحب کی بات کریں تو وہاں پہ قبرستان کمیٹی کی جانب سے برائے کچا کھاتا 250 روپے، پکا کھاتا 1,000، جبکہ 9,500 روپے گورکن کے اخراجات بمائے مٹیریل مقرر ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جمع ہونے والی ایک رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ شہر خموشہ کے قبرستان کانا میں قبر کے لیے مجموعی طور پر 10,000 روپے کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت فیم کے معاملات کو آسان بنانے پر توجہ دے۔ پہلے بھی اتنی مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، قبروں کا پہلے اتنا ریٹ ہے، منہ مانگی قیمت مانگ رہے ہیں، کبھی یہ 10 مانگ رہے ہیں، 10 نہیں تھا بلکہ پہلے بھی کوئی 10 سے کسی کو 12 لے رہے ہیں، کسی سے 8 لے رہے ہیں، ٹھیک، پہلے کافی زیادہ تھا۔ اب سنا گیا کہ اس کو جنہوں نے ڈبل کر دیا، 20,000 کر دیا۔ تو حکومت سے یہ التماس ہے کہ اس کے اوپر غور کریں۔ یہاں پر جگہ نہیں ہے، حکومت کو کوئی جگہ ایسی کرنی چاہیے جہاں پر لواحقین جو ہے اپنے بزرگوں کو اچھے طریقے سے دفن کر سکے۔ اس میانی صاحب میں اب جگہ نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کی آبادی کے لحاظ سے سرکاری سطح پر مزید قبرستان تعمیر کیے جائیں۔ مہنگائی کے اس دور میں جینا تو پہلے ہی مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت تدفین کے معاملات میں ہزاروں روپے کے اخراجات کم کرنے پر توجہ دے۔ کیمرہ مین احسن جوید کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ عوامی مسائل کے حوالے سے شدید گرمی میں صاف پانی نہ آیا، ٹاؤن شپ لوکل گورنمنٹ آفس سے متصل واٹر فلٹریشن پلانٹس بند ہو گئے۔ اہل علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترس چکے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ٹاؤن شپ کے مختلف بلاکس کے واٹر فلٹریشن پلانٹس بند رہنا معمول بن گیا۔ چلچلاتی دھوپ میں پانی کی بوتلیں اٹھائے ٹاؤن شپ کے رہائشی ایک سے دوسرے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے چکر لگانے لگے۔ تقریباً اکثر ہی بند رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ آج کا دن جو ہے نا سنڈے والے دن، اکثر سنڈے والے دن یہ بند ہوتا ہے، ادروائز یہ اوپن ہوتا ہے۔ باقی ٹاؤن شپ کے باقی جتنے ہیں نا وہ اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ ٹاؤن شپ ارائیں چوک کے قریب واقع فلٹریشن پلانٹ گزشتہ کئی ماہ سے بند پڑا ہے۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ آفس ٹاؤن شپ سے متصل واٹر فلٹریشن پلانٹ اور بلاک 3 کے پارک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی بند ہے۔ ایک یہاں پر ہے، 2 DPS کے پاس ہے، سب بند رہتا ہے۔ مہینے میں ایک آدھ دفعہ چلتے ہیں، حالانکہ بل 24 گھنٹے سب کو آتا ہے، سب دیتے ہیں۔ پانی نہیں اس جگہ پہ آتا، اور اگر آ رہا ہے نلکوں میں گندا پانی، جب آئیں تب بند، صبح دوپہر شام رات بند ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہو گیا چل پڑا، ادروائز یہ بند ہی رہتا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق واٹر فلٹریشن پلانٹس اکثر بند ہی رہتے ہیں، پینے کا پانی ملنا محال ہو گیا ہے۔ واسا حکام نوٹس لے کر پلانٹس کی مستقل بحالی کی رضوان نقوی، سٹی 42۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زونز میں بلڈنگ پلانز موصول کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بلڈنگ پلان صرف ہیڈ کوارٹر، عرفہ ٹاور اور LDA میں جمع کروائے جا سکیں گے۔ تفصیلات جانیے راؤت الشاد حسین کی رپورٹ میں۔ میٹروپولیٹن آفیسر پلاننگ مزمل اشتیاق نے تمام میٹروپولیٹن آفیسرز پلاننگ کو زونز میں بلڈنگ پلانز جمع کرنے سے روک دیا۔ ای بلڈنگ پلان پروجیکٹ کے نفاذ کے بعد بلڈنگ پلانز 25 جون تک صرف MCL ہیڈ کوارٹر جبکہ بعد ازاں عرفہ ٹاور اور LDA میں جمع کرائے جا سکیں گے۔ تمام زونل آفیسرز پلاننگ کو ای بلڈنگ پلانز پروجیکٹ کی ٹائم لائنز ارسال کر دی گئیں۔ ٹاؤن ہال میں 15 جون سے ای بلڈنگ پورٹل سسٹم لانچ کر دیا جائے گا۔ 25 جون مینول بلڈنگ پلانز وصول کیے جائیں گے جبکہ بعد ازاں آن لائن ہی بلڈنگ پلانز جمع کرائے جا سکیں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسی کے تحت ای بلڈنگ پلانز پورٹل سسٹم کی منظوری دے رکھی ہے۔ MO پلاننگ مزمل اشتیاق نے بتایا کہ بلڈنگ کمپلیشن سرٹیفکیٹ 30 روز میں صارف کو دینا لازمی ہوگا۔ MO پلاننگ مزمل اشتیاق نے بتایا کہ بلڈنگ کمپلیشن سرٹیفکیٹ 30 روز میں صارف کو دینا لازمی ہوگا۔ ابتدائی طور پر بلڈنگ پلان کی ہارڈ کاپی جبکہ تمام کوائف سکیننگ کاپی کے ذریعے موصول کیے جائیں گے۔ ہائی رائز
बिल्डिंग्स के लिए वासा, टीपा और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स 10 रोज में एनओसी जारी करने के पाबंद होंगे। एनओसी जारी न करने की सूरत में इब्तदाई 10 रोज में एतराजात जमा कराना होंगे। टाइमलाइंस के मुताबिक प्लान जमा कराने के बाद 1 रोज हेड ड्राफ्टमैन जबकि म्यूनिसिपल पटवारी 2 रोज में रिपोर्ट तैयार करेगा। बिल्डिंग सर्वेयर 2 रोज और बिल्डिंग इंस्पेक्टर 3 रोज में मंजूरी देगा। असिस्टेंट म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग 2 रोज जबकि डिप्टी म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग 3 रोज में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देगा। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग 5 रोज में मुजव्वजा बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने का पाबंद होगा। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर 5 रोज में जांच पड़ताल के बाद हतमी मंजूरी पर प्लान एडमिनिस्ट्रेटर को अरसाल कर देगा। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर 6 रोज में बिल्डिंग प्लान की हतमी मंजूरी देने का पाबंद होगा। कैमरामैन अली नुमान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सरकारी महकमों ने पंजाब असेंबली की केमिकल और जहरीले पानी से सब्जियों और फलों की फसलों की काश्त की करारदाद को रद्द कर दिया है। पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मौजाजात में सीवरेज के पानी से सब्जियों और फसलों की काश्त का सिलसिला जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी, जिले इंतजामिया और महकमे माहौलियात ने चुप साध ली है। फर्जी कार्रवाइयाँ करके पंजाब फूड अथॉरिटी, जिले इंतजामिया और महकमे माहौलियात भी लंबी तान कर सो गए हैं। सगियाँ, सांदा, सांदाकोट, शेराकोट, यूसुफ नगर, नोनारियाँ और बाबू साबू समेत बेशतर इलाकों में फसलों और सब्जियों की काश्त जहरीले सीवरेज के पानी से की जा रही है। दरिया रावी की बेल्ट के साथ तमाम बड़ी ड्रेन्स का पानी सब्जियों और फलों की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब असेंबली की करारदाद के बाद कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर और डीजी फूड अथॉरिटी मुतहर्रिक हुए, लेकिन फिर खामोशी इख्तियार कर ली गई। तिबी माहिरीन के मुताबिक जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनती है। जहरीले पानी से तैयार होने वाली सब्जियां इस्तेमाल करने से टाइफाइड बुखार, कैंसर और दीगर अमराज लाहिक होती हैं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में सीवरेज के पानी से सब्जियों और फसलों की काश्त पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूरी के बावजूद अमल दरामद नहीं हो सकी है। शहर में चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया सरगर्म है। 200 मकामात पर कायम किए गए काउंटर्स फ़आल। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि शहर भर में सरकारी निर्ख पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। जिले इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 फेयर प्राइस शॉप्स ऑपरेशनल कर दी हैं। फेयर प्राइस शॉप्स पर चीनी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। डीसी दानिश अफजाल का कहना है कि हर फेयर प्राइस शॉप पर चीनी 70 रुपए फी किलो के बैनर्स और फ्लेक्सीज आवेज़ा किए गए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी फील्ड में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ ज़िले इंतज़ामिया ने गिरां फरोशी रोकने के लिए 349 मकामात की चेकिंग की। 66 मकामात पर गिरां फरोशी पाई गई, जिस पर 19 दुकानदारों को हिरासत में लिया गया। मक्का कॉलोनी बाजार में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। सरकारी निर्खनामा गायब कर दिया गया। कीमतों में 80 रुपए फी किलो तक का इजाफा देखने में आ रहा है। मक्का कॉलोनी बाजार में 20 रुपए किलो वाले टमाटर का रेट 30 रुपए, 110 वाले लीमू 160 रुपए, 100 रुपए वाले मटर 150, 40 रुपए वाली गाजर का रेट 80 रुपए, 54 रुपए किलो वाली शिमला मिर्च का रेट 120, 25 वाली पालक 35, 32 रुपए फरोख्त होने वाले करेले 60 रुपए, 300 वाला अदरक 360, जबकि 155 वाले लहसुन का रेट 240 रुपए फी किलो रहा। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न होने पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि बजट के नाम पर सब्जियों के निर्ख में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। सरकारी लिस्ट पर पूरे बाजार में कोई भी दुकानदार अमल दरामद करता नजर नहीं आ रहा। रेट लिस्ट के मुताबिक तो पहले ही रेट ज़्यादा लगा रहे थे ये लोग, ये कि इनका सबसे कहना यही है कि मंडी में जो है वो ये रेट नहीं मिलता, इसकी वजह से हम नहीं बेच सकते। उसके अलावा जो अब ये आज जो मैंने सब्ज़ी ख़रीदी है तो मुझे जो है ये 2-3 दिन पहले से और आज से जो है ना तकरीबन 20 से 30 रुपए हर सब्ज़ी में रेट इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। महंगाई के हिसाब से तो जब दुकान पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी भाई हमें पीछे से महंगी मिली है और हम ज़ाहिर बात है आपको भी महंगी देंगे, तो फिर इसमें मजबूरी होती है, लेना पड़ता है। खरीदारों ने कहा कि सब्जियों की कीमतों को कम करने के लिए जिला इंतजामिया को अपना किरदार अदा करना होगा। कोरोना के बायस मसाइल में पहले ही इजाफा हो चुका है, हुकूमत रिलीफ फराहम कर। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा, सऊद बट, लाहौर। मॉडल बाजार मियां प्लाजा में कोरोना SOPs को नजरअंदाज किया गया है। दुकानदारों को मास्क और अंदाज रखा गया है, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। लहसुन 15, मेथी 24 और फूल गोभी 10 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो चुकी है। मॉडल बाजारों में दुकानदार बगैर मास्क और समाजी फासले के सब्जियों और फलों की फरोख्त जारी रखे हुए हैं। समाजी फासले के लिए लगाए गए दायरे भी किसी काम नहीं आ रहे हैं। मॉडल बाजार मियां प्लाजा में बगैर मास्क के एंट्री न देने के अहकामात भी हवा हो चुके हैं, जबकि सब्जियों और फलों में कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है।
मॉडल बाजार में आलू गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 4 रुपये इजाफे के बाद 27, टमाटर 6 रुपये इजाफे के बाद 20, लहसुन 15 रुपये इजाफे के बाद 150, करेले 4 रुपये कीमत बढ़ने से 30, मेथी 24 रुपये इजाफे के बाद 100, फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 80, लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 105 और भिंडी 5 रुपये कीमत बढ़ने से 75 रुपये फी किलो में फरोख्त होती रही। फलों में सेब 10 रुपये इजाफे के बाद 250, 30 रुपये इजाफे के बाद 100 में फरोख्त होता रहा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नहर पर रश लग गया। मंचलों ने इंसदाद कोरोना की धज्जियां उड़ा दी। तफसीलात साउथ बट की इस रिपोर्ट में। शहर के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। नहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों का रश देखने में आया। गर्मी से छुटकारा पाने के चक्कर में शहरियों ने इंसदादे कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया। हरबंसपुर नहर में नहाने वाले मंचलों ने इंसदादे कोरोना के हवाले से अनोखी मंतक पेश की। कहते हैं कि हमें कोरोना का कोई डर नहीं, कोरोना है तो हमें क्यों नहीं हुआ। गर्मी और लोड शेडिंग में नहर पर नहाना ही वाहिद हल है। मंचलों को नहर से हटाने के लिए पुलिस गश्त भी बेसूद रही। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा, साउथ बट, सिटी 42। सूबाई वज़ीर कानून राता बशारत ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने को यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल फितर पर लॉकडाउन बेएहतियाती के नताइज सामने आ रहे हैं। इस वबा से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल करना है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने पंजाब भर के अस्पतालों को कोरोना मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शन एक्टेमरा के इस्तेमाल के लिए हिदायत जारी कर दी। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 5 बिस्तर मुख्तस करने वाले अस्पताल ये इंजेक्शन खरीद सकते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जारी करदा मुरासले के मुताबिक वो अस्पताल जहां पर HDU में 5 या उससे ज्यादा बिस्तर कोविड-19 के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं और मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं, वो ये इंजेक्शन कंपनी से खरीद सकते हैं। अस्पताल की 2 रुकनी कमेटी कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत मरीज का मुआयना करने के बाद इंजेक्शन के इस्तेमाल की इजाज़त देगी। कमेटी कंपनी को मरीज के कवायफ और इंजेक्शन की फराहमी का परफॉर्मा भी भेजेगी। शहर के बेशतर हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के ज़रिए इलाज मरीज रिपोर्ट्स के मुंतज़र हैं। म्यू हॉस्पिटल में होने वाली 246 अमवात की अब तक तस्दीक नहीं हो सकी है। कोरोना वायरस के हवाले से महकमा सेहत की लापरवाही बरकरार है। हॉस्पिटल में होने वाली अमवात और जहर इलाज मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट्स ताहाल ना आ सकी। इंतजामिया अब तक जाम हक होने वाले 246 अफराद की कोरोना रिपोर्ट के मुंतज़र हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में म्यू हॉस्पिटल में ज़र इलाज 4 मरीज दम तोड़ चुके हैं। हॉस्पिटल में ज़र इलाज तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 117 हो चुकी है और म्यू हॉस्पिटल में मजमूई तौर पर 176 अमवात हुई हैं। आपने घबराना नहीं है। कोरोना सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। इमरान खान के बयान पर जवाब में अवाम का तंज़ुम मज़ाक से भरपूर रद्द अमल भी सामने आने लगा है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना, हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा है। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। कोरोना इशू पर तसल्ली देने के लिए बोला गया डायलॉग, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, हर फर्द की जुबान पर आ गया। इस डायलॉग से सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड का आगाज। अवाम वजीर आजम इमरान खान के बयान को अपने अंदाज में एक्ट करके हुकूमती पॉलिसियों पर रद्द अमल दे रही है। ज्यादातर वीडियोज में कहा गया कि अब अवाम को घबराने दीजिए, वजीर आजम साहब कोरोना बहुत आगे निकल गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना, हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा है। टिकटॉक, फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों ने इस बयान पर नई बहस शुरू कर दी। बेशतर वीडियोस में हुकूमत की कोरोना पॉलिसीज और वजीर आजम इमरान खान के बयान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में बुलंद इमारतें और कॉलोनीज तैयारियों के लिए खतरनाक करार दी गई हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया ने एक बार फिर से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्जा ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह किया है। कमिश्नर लाहौर और DG-LDA को भी अलग अलग मरासले भिजवा दिए गए हैं। मरासले के मुताबिक एयरपोर्ट के गिर्द 15 किलोमीटर इलाके में जा बजा गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। लाहौर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को बारहा आगाह करने पर कार्रवाई नहीं की गई। रनवे के टेक ऑफ और अप्रोच एरिया के गिर्द गैर कानूनी तामीरात किसी भी वक्त खतरनाक हादसे का बाइस बन सकती हैं।
सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जा बजा बड़े बिलबोर्ड, एंटीना और इमारतें खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना गफलत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खून देने के आलमी दिन के मौके पर दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम शालीमार लिंक रोड पर ब्लड कैंप का एहतमाम किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने खून की अतियात दिए। अमीर दावत इस्लामी मोहम्मद इलियास अतार कादरी की अपील पर अब तक हजारों खून की बोतलें थैलेसीमिया मरीजों को अतिया की जा चुकी हैं। दावत इस्लामी मियां मीर काबीना डिवीजन के जेर तमाम ब्लड कैंप के इनेकाद के मौके पर रुकन शुरा हाजी मंसूर अतारी, मोहम्मद रफीक अतारी, मोहम्मद सुबान अतारी, मोहम्मद हिजर अतारी समेत दीगर भी मौजूद थे। ब्लड कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने खून के अतियात दिए। खुशी हुई है कि मैंने अतियात किया और मैं बहुत मशकूर हूँ हमारी हज़रत मौलाना इलियास साहब अतारी कारी साहब का कि उन्होंने ये तमाम कैंप लगाए। जिम्मेदारान दावत इस्लामी का कहना था कि अब तक अमीर दावत इस्लामी की अपील पर हजारों खून के अतियात थैलेसीमिया के मरीजों को दिए जा चुके हैं। पंजाब के 135 शहरों में ब्लड कैंप लगाए गए। ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी, इन्होंने फरमाया कि ये थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं, अब क्योंकि लॉकडाउन के सिलसिले में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे तो इनकी ज़िंदगी जो है ये है ही इसी ब्लड पे चलती है ना, तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया तो इनके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हज़ारहा आशिकान रसूल ने जो है अपना खून जो है ये दिया है। अभी तक हम इन 3 दिनों के अंदर तकरीबन 5000 से ज़्यादा बोतलें इकट्ठी कर चुके हैं और पंजाब के तकरीबन 135 से ज़्यादा शहरों में ये ब्लड डोनेशन कैंपेन जारी है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, गड़ी शाह के करीब मुगलपुरे का इलाका है सावड़ी के अंदर। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में आशिकान रसूल आए हैं। खून के एहतियात से किसी की जान बचाई जा सकती है। हर तंदुरुस्त शख्स को हर 3 माह बाद खून अतिया करना चाहिए। कैमरामैन अली अदनान के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाजी का मामला, MP गजाली सलीम भट्ट की जानिब से 4 बकरों का सदका दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की सेहत याबी के लिए रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट की जानिब से 4 बकरों का सदका दिया गया। इस मौके पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की सेहत और हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए दुआ भी कराई गई। MPA गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की। मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो गए हैं जबकि अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। हमने आज ये जो बकरों का सदका दिया है ये अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए और हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए, जिनको कोरोना वायरस का जो शिकार हुए हैं। हम कोरोना वायरस में चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबको उनको ठीक करे, कोरोना वायरस से उनकी निजात दे। सबकी सेहत के लिए और ख़ास कर ये दुआ करवाई गई है कि मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि 1 साल गुज़र गया इन जालिम जाबर हुक्मरानों ने जो बग़ैर कोई केस किए हुए उन्हें पाबंद सलासिल रखा हुआ है और उनकी रिहाई के लिए भी दुआ की गई है। इस मौके पर सईद खान, हनीफ भट्टी, हाजी मोहम्मद अली, शहजाद गुज्जर, हाजी इस्माइल कामरान खान और मोहम्मद हसन साबरी समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन अली हसन के साथ उमर असलम, सिटी 42। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक का हल्के का दौरा। लाहौर एक्स कॉलोनी में साबिक काउंसलर सैफुल्लाह भट्ट के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नाकिस हिकमत अमले के बायस कोरोना वायरस फैला। साबिक काउंसलर सैफुल्लाह भट्ट के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए अली परवेज मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मुखलिस कारकुन से महरूम हो गई है, लेकिन सैफुल्लाह भट्ट की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए रुकने कौमी असम्बली का कहना था कि हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बना सकी, जिसकी वजह से अमवात का सिलसिला बढ़ गया है। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह की रस्म कुल ख़याबान चोरा शरीफ के नाम मुल्तान रोड में अदा कर दी गई। रस्म कुल में दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, सियासी समाजी शख्सियात समेत मुरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। रस्म कुल में सैयद शबीर शाह, सैयद फारूक इस्लाम, सैयद सादत अली शाह, सैयद अली हसनैन, गुलाम शबीर, सैयद सज्जाद हसनैन शाह बुखारी, सैयद अमीरा बादशाह, मौलाना सैयद फारूक, मौलाना सैयद इरफान शाह, सैयद सदाकत अली कादरी, मोहम्मद मनशा, सैयद
सज्जाद अली शाह, अली नूर पीर, मियाँ कदीर अहमद, अलामा हाफिज मोहम्मद इमरान, मुफ्ती फ़हीम अहमद, डॉक्टर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा, मलिक जहांगीर, मलिक असलम, सैयद महफूज, साहबजादा मखदूम आसिफ, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच, सैयद रिजवान, सैयद हसनी शाह, अलामा कासिम रजा नकवी, सैयद आशिक हुसैन शाह, पीर सुल्तानुल हसन, सरवर कादरी समेत दीगर ने शिरकत की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के कॉपी एडिटर की याद में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। अहले खाना ने शिरकत की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ नियाजी चंद रोज़ कबल टाइफाइड के बायस इंतकाल कर गए थे। मरहूम यूसुफ नियाजी की याद में मेमोरियल सर्विस का एहतमाम किया गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के कॉपी एडिटर यूसुफ नियाजी की मेमोरियल सर्विस में अहले खाना और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। खेल के मैदान से खबर है, ऑनलाइन इंटरनेशनल कराटे मुकाबले 2020 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। ऑनलाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट ईरान कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम हुआ। अंडर 21 में पाकिस्तान के शाहनूर हुसैन ने पहली पोजीशन हासिल की। विमेन अंडर 25 कौमी खिलाड़ी शाहिदा अब्बासी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। दुनिया भर से 300 से ज़ायद खिलाड़ियों ने जूनियर कैडेट अंडर 21 कैटेगरी में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब कबड्डी एसोसिएशन का सालाना जनरल काउंसिल इजलास नेशनल हॉकी स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ। इजलास में पंजाब कबड्डी एसोसिएशन से मुल्हिका तमाम यूनिट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस दौरान गुज़श्ता इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक की गई, जबकि सेक्रेटरी ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इजलास में आइंदा 4 बरस के लिए सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत को सदर और ताहिर वहीद जट को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। राजा बशारत का कहना था कि कबड्डी पंजाब का मुकामी खेल है, इसके फ़रोग़ के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि कबड्डी जो पंजाब के 80% आबादी का मैं समझता हूँ कि खेल है, और अगर हॉकी हमारा कौमी खेल है तो पंजाब की दही आबादी का कबड्डी जो है ये हमारा कौमी खेल है। तो इस लिहाज से हमारी ये कोशिश है कि इस खेल को जितना पॉपुलर बनाया जाए। नौमुंतखब सेक्रेटरी ताहिर वहीद जट का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह तक कबड्डी के मुकाबले कराने के लिए इक़दाम करेंगे। जितनी भी हमारी जो हमारे हम प्लान है, हम उस पर मेहनत करके और अपने साथियों के साथ, अपने मेंबरान के साथ मिलकर और पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के साथ मिलकर इसको मज़ीद आगे ले जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।